फजर के सामने बहुत बड़ा राज खुल जाता है। वो इस चीज को जानने की कोशिश करती है कि आखिर शेर रिकवर क्यों नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात ये नॉर्मल बातें करने लगता है, लेकिन उससे अगले दिन ही ऐसा क्या हो जाता है कि दोबारा से ट्रिगर हो जाता है और हर किसी पर गुस्सा करने लगता है। जब शेर अपनी फैमिली से मिला था, तब तो फजर ने अच्छे तरीके से देख लिया कि किस तरह से शेर फहद पर गुस्सा कर रहा था, और फजर को इतना तो यकीन हो गया है कि उसका चचा इससे कितनी नफरत करता है। यानी चचा और उनके बेटों के दिलों में शेर के लिए जरा भी मोहब्बत नहीं है। इस वजह से एक रुख तो उसे मालूम हो जाता है कहानी का कि ऐन मुमकिन है कि इसके चचा ने ही कुछ करवाया हो, लेकिन अभी फजर श्योर नहीं होती। लेकिन जितनी फजर इंटेलिजेंट है, वो इस चीज को साबित जरूर करेगी। फजर अपनी पूरी कोशिश करके शेर को जिंदगी की तरफ वापस लाना चाहती है। वो एक एक बात को डायरी में लिखती है कि आखिर शेर क्या महसूस करता है, उसे कब गुस्सा आता है, वो क्यों ट्रिगर हो रहा है। इन सारे पॉइंट को जब वो गौर से देखती है तो वो एक बार फिर से शेर के टेस्ट करवाने का सोचती है। इस पर जब वो अगले रोज टेस्ट करवाती है तो रिपोर्ट आने पर उसे मालूम होता है कि इसके जिस्म के अंदर एक ऐसा केमिकल जा रहा है जो कि इसके लिए जानलेवा भी हो सकता है और वही से ट्रिगर कर रहा है। फजर कहती है कि मैं हर वक्त शेर के आसपास होती हूँ। जितने भी डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी के लिए लगे हुए हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि उसे कोई गलत इंजेक्शन लगाए। फजर का शक उस वक्त यकीन में बदल जाता है। जब फजर सीसीटीवी फुटेज देखती है, उससे मालूम होता है कि कोई डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा रहा है, वो भी रात के पहर, जब सब डॉक्टर अपनी अपनी ड्यूटी और कुछ रेस्ट पर होते हैं। फजर के पांव तले तो जमीन निकल जाती है जब वो ये सारा माजरा देखती है। वो कहती है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो पेशेंट जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिकवर होने की उम्मीद से आया है। मैं सोच भी नहीं सकती कि इस हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो रहा है। फजर तो फैसला कर लेती है कि वो जाकर बड़े डॉक्टर से बात करेगी, लेकिन दोस्तों वो बड़े डॉक्टर के साथ बात कैसे करे, क्योंकि वो डॉक्टर जो कह रहा था कि कल इसकी फैमिली के लोग आने हैं, इसीलिए आप सब लोगों ने ध्यान रखना है कि उनके सामने गुस्सा ना करे। वो इसलिए कहता है क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़ी रकम दे रहे हैं, और अगर इन्होंने इस पेशेंट को यहाँ से वो लेकर चले गए तो इन्हें इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिलेगी। इसी वजह से ही फजर कहती है कि मेरा कोई फायदा नहीं है उस डॉक्टर को बताने का, क्योंकि वो तो उल्टा मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि वो डॉक्टर जो पहले फजर की तारीफें करता था, अब फजर को कहता है कि तुम शेर से दूर रहो, और आखिर तुमने शेर को खोल के क्यों रखा हुआ है, इसे हथकड़ी डालो, और तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ये दूसरे मरीजों को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन फजर कहती है कि आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। लेकिन शायद उस डॉक्टर के तेवर भी अब बदल चुके हैं, इसलिए ये पॉइंट फजर का बिल्कुल सही होता है कि वो इस चीज का जिक्र बड़े डॉक्टर के साथ नहीं करती, क्योंकि इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तो और फजर सोचती है कि शेर की जान खतरे में पड़ जाएगी, और अगर शेर की जान खतरे में पड़ गई तो फिर क्या होगा, मैं उसे कैसे रिकवर करूंगी। शेर ही तो है जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर हूँ। शेर को जिंदगी की तरफ वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए एक एक कदम मुझे आप सोच समझ कर रखना होगा। फजर जब शेर के कमरे में जाती है तो वो कहती है कि एक तरफ तुम्हारे घर वाले, खास तौर पर तुम्हारे अपने, वही तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं, तुम्हारे चचा और उनके बेटे। उनके इसलिए मैं तो अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ मैं देखकर दंग रह गई हूँ। यानी उस डॉक्टर ने इतनी बड़ी रकम लेकर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगाया, आज तक तुम उसी अजियत में रहे। तुम रिकवर हो सकते थे, लेकिन उन लोगों की वजह से तुम आज तक सही नहीं हो सके। मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लाऊंगी। दिन गुजरते जाते हैं। फजर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करती है, वो शेर से बातें करती है, उसे हील करती है। वो उसे कहती है कि तुम माजी को याद करो, तुम्हें अपने बाप का बदला लेना है, तुम्हारे बाप को किसने मारा था, तुम्हें वापस जाना है, अपनी माँ का सहारा बनना है। इसी तरह से ही कुछ दिन, मंथ और साल गुजरते हैं, और आखिरकार शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएगा। इसी दौरान अब शेर को फजर के साथ काफ़ी ज़्यादा अपनायत हो गई है, और वो फजर को ज़िंदगी का साथी भी बनाना चाहता है, क्योंकि रिदा जिसने शेर को छोड़ दिया है उस हालत में छोड़ा है जब शेर को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यानी शेर उसे जिंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता था, लेकिन रिदा ने शायद दिखा दिया। उसने सब्र तो बहुत किया, लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही थी शेर से, तो रिदा ने उसे छोड़ ही दिया। यानी जिंदगी के इस आखिरी वक्त में जब शेर को सबसे ज्यादा जरूरत थी किसी अपने साथी की,
तो फजर ने ही उसका साथ दिया है। इसी वजह से ही तो अब शेर फजर को खोना नहीं चाहता। शेर मुकम्मल तौर पर सेहतियाब होकर घर वापस भी आ जाएगा। फजर की सारी कोशिशें रंग लेकर आती हैं, लेकिन ड्रामे में बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब फजर घर वापस जाती है तो वहाँ पर उसके बाबा के सामने ये हकीकत खुल जाती है कि उनकी बेटी ने अपने दुश्मन का इलाज किया है और वह मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुका है। उस वक्त उसके बाबा कहते हैं कि तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम शेर को अपने हाथों से मारोगी। फजर कहती है कि बाबा, मैं एक मरीज़ को अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ। उसके बाबा कहते हैं कि वह हमारा मरीज़ नहीं है, हमारा दुश्मन है। इस बात को समझने की कोशिश करो, आखिर तुम्हें क्या हो गया है। फजर कहती है कि बाबा, मुझे नहीं, आपको कुछ हो गया है। यानी अब सालों की दुश्मनी को इस तरह निभाना चाहते हैं कि मेरे हाथों से किसी का कत्ल हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और यहाँ तक कि आपको अगली चंद एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि फजर के बाबा फजर को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। तब फजर टकरा कर गिरती है शेर के कंधे पर, तो शेर उसे कहता है कि मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम मेरे साथ रहोगी, हम दोनों शादी करेंगे, तुम्हें यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस घर में तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही, वो इज्जत मैं तुम्हें दूंगा। ये लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते फजर।